ये वो मीडिया है जो पानी पी पी कर कोसती है मुसलमानों को, गालियों से पूरी तरीके से नवाजती है, अजान से जिसको दिक्कत है, हिजाब से जिसको दिक्कत है, करवाने पे, मस्जिद पे हमला करवाने पे, जितना ये कब्र खोद रही गोदी मीडिया, ये एक धर्म के लिए नहीं खुद रही कब्र, ये पूरे हिंदुस्तान की कब्र खुद रही है और ये हर धर्म पर आएगा। बबुआ अभी भी समझ जाओ, बहुत टाइम है, न्यूज़ रूम में बैठ के तलवे ना चाटो। हूँ आपसे जगराता में लाउड स्पीकर बंद करवाने गए पत्रकार पर हमला, पाकिस्तानी बताया गया उसे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जो पत्रकार है वो पत्रकार है न्यूज़ 18 का। ये वो मीडिया है जो पानी पी पी कर कोसती है मुसलमानों को, गालियों से पूरी तरीके से नवाजती है, अजान से जिसको दिक्कत है, हिजाब से जिसको दिक्कत है, मुसलमानों का भारत में रहना जिसको पसंद नहीं है, जो मीडिया पूरी तरीके से 24 घंटे मुसलमानों के खिलाफ है, उस मीडिया के यानी न्यूज़ 18 का नाम ले रही हूँ। न्यूज़ 18 के एक पत्रकार हैं जिनकी सोसाइटी में ऑलरेडी रात में जगराता चल रहा था। जगराता चलने के बाद जब 11 बजे के बाद उन्होंने सोचा कि बहुत शोरगुल हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्यों ना इसको बंद करवाया जाए। जैसे उन्होंने कोशिश की कि जगराता को बंद करवाया जाए, वहाँ पे जितने भी लोग थे, इनके अपने सोसाइटी के लोग, इनकी अपनी कौम के लोग, यानी जो भी नॉन मुस्लिम थे, जो भी जगराता में शामिल थे, भक्त, राम भक्त जिसको कह सकते हैं, उन लोगों ने इस पत्रकार को जान से मारने की धमकी दी, इसके घर में घुसकर इसकी बीवी के साथ बदसलूकी करने की धमकी दी। इसकी 6 साल की बच्ची है जो कि पूरी तरीके से सहम चुकी, जो कि मुझे भी उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन आज मैं फिर वही कहूँगी कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। अरे भाई, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारे मकान थोड़ी ना है, रात दिन मुस्लिम, हिजाब, अजान, हर किसी से दिक्कत कोसते रहते हो। आज तुम्हारे ऊपर पड़ा तो क्या नज़र आया? बड़ा बुरा लग रहा है? मैं वाकया सुनिए पूरा, मैं बताती हूँ। जगराता में लाउड स्पीकर बंद करवाने गए पत्रकार पर हमला, पाकिस्तानी बताया। जो लोग रोज़ हमें पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, आज उनको खुद उन्हीं के लोगों ने पाकिस्तानी बता दिया। ये तो देखो, आगे देखते हैं। नफरत के माहौल का ताज़ा शिकार न्यूज़ इंडिया के पत्रकार सौरभ शर्मा हुए हैं। सौरभ शर्मा को आप जो है, सौरभ शर्मा को सर्च कर लीजिएगा गूगल से, आपको दिख जाएंगे। न्यूज़ इंडिया के पत्रकार, इनकी बड़ी खबरों में है ये। बहुत सारे इन्होंने वो चलाए हैं, न्यूज़ बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हैं जिसमें अजान, लाउड स्पीकर को लेके दिक्कत थी, हिजाब को लेके दिक्कत थी, हर चीज़ को लेके दिक्कत थी, ठीक है। सौरभ शर्मा शिकार हुए हैं। रिपोर्ट है कि नोएडा एक्सटेंशन में उन पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई। घर में घुसकर उनकी पत्नी के कपड़े फाड़ देने की धमकी दी गई। 6 साल का उनका बच्चा दहशत में है। सोशल मीडिया पर साझा किए गए रिपोर्टों में दावा किया गया है कि उनको पाकिस्तानी करार देते हुए मारने की धमकी दी गई है। उन राम भक्तों ने धमकी दिया है। खुद सौरभ शर्मा, जो कि उन्हीं के मतलब उन्हीं की कम्युनिटी के हैं, मतलब उन्हीं के धर्म के हैं, वो उन्हीं के धर्म के लोगों ने उनको ही मारने की धमकी दी जान से, और पाकिस्तान वापस भेज देने को बोला, और उनके घर में घुसकर उनकी पत्नी के कपड़े फाड़ देने की धमकी दी। तो आप सोचिए ना, ये जितनी गिरता हुआ अस्तर है ना, ये किसने किया कि आज उन्हीं के घर में उन्हीं की बीवी के कपड़े फाड़ देने की और रेप करने की धमकी दे रहे हैं। ये जो अपने आप को राम भक्त बोलते हैं, रात भर जगराता करते हैं, किसके नाम पे करते हैं? ये तो करते हैं ना कि भाई देवताओं को पूजते हैं, मानते हैं। तो ऐसी स्थिति और ऐसी इन लोगों की मेंटेलिटी गिर गई है कि मुस्लिम तो छोड़ दीजिए, लेकिन आप उन्हीं के धर्म में, अपने धर्म में ही आप वो जो है वो कर रहे हैं, मतलब महिलाओं को रेप करने की धमकी, उसकी बीवी को कपड़े फाड़ देने की धमकी, इसको पाकिस्तान भेजने की धमकी। अब क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ है कि ये सिर्फ इसलिए हुआ कि वो रात 11 बजे
के बाद जगराता का डीजे बंद करवाने गए थे। अब इस मामले में सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया हुई है। ट्विटर पर काफ़ी सक्रिय रहने वाले पत्रकार और फिल्मकार विनोद कापड़े ने लिखा कि न्यूज़ 18 के सौरभ शर्मा मॉब लिंचिंग से बचे, यानी कि अगर सौरभ शर्मा थोड़ी देर और वहाँ खड़े हो जाते ना तो उनकी वाकई में मॉब लिंचिंग हो जाती। उन्हीं के सोसाइटी के लोग, उन्हीं की जगराता में और उसी सोसाइटी में रहने वाले सौरभ शर्मा की मॉब लिंचिंग तो कर ही देते हैं, तो पक्का था। अच्छा, विनोद कापड़े ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है, उसमें इस घटना का पूरा जिक्र है। दरअसल ये मामला रविवार यानी अभी संडे को 10 अप्रैल की देर रात का है। सौरभ शर्मा नोएडा एक्सटेंशन की सोसाइटी ऑक्सफोर्ड स्क्वायर सुपरटेक इको विलेज 3 में रहते हैं। उन्होंने लाउड स्पीकर बंद करने के लिए 112 नंबर पर फ़ोन किया। इसके बाद उनके पास पुलिस का कॉल आया और उन्हें मौके पर पहुंचने के लिए कहा गया। वहां पहुंचने पर पुलिस कर्मियों ने लाउड स्पीकर बंद करने के लिए कहा तो वहां पर मौजूद भीड़ भड़क गई। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के अनुसार जगराता आयोजक ने कहा कि उन्हें पुलिस द्वारा रात भर लाउड स्पीकर चलाने की अनुमति थी। वो कह रहे थे कि पुलिस ने बोला आप रात भर लाउड स्पीकर चलाओ, कोई बंद नहीं करवा सकता। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अरे भैया हमें क्या है, हम तो बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेंगे। लेकिन अफसोस है मुझे उस 6 साल की बच्ची के लिए जो दहशत में है। किसने फैलाई दहशत? इसके बाप द्वारा दहशत फैलाई गई थी, जो आज बच्चा दहशत में है। इनका खुद का बच्चा दहशत में। इनको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। ये आईना है जीता जागता कि तुम दूसरों को, बच्चों को दहशत में करना चाहते हो, खुद का तुम्हारा 6 साल का बच्चा दहशत में है और बीवी डरी हुई है कि कहीं उसकी इज्जत न लूट ली जाए और उसके घर में घुस के उसके कपड़े न फाड़ दिए जाए। ये दहशत फैलाई थी इन लोगों ने और आग आज इन्हीं के घर में लगी है। देखिए रिपोर्ट के अनुसार सौरभ ने जब अनुमति पत्र दिखाने की बात कही कि भाई आप मुझे बताओ कि रात भर के लिए क्यों आप लाउड स्पीकर चलाओगे, तो उन लोगों ने सौरभ शर्मा को पाकिस्तानी करार देते हुए देश विरोधी बताया और बोले कि तुम्हारी यही मॉब लिंचिंग कर देंगे। डीजे बजाने वाले जगराता वालों ने सौरभ शर्मा से बोला कि आपकी मॉब लिंचिंग यही कर दी जाएगी अगर आपने हमसे अनुमति पत्र मांगा तो भैया ठीक है ना। अब जब तुम लोग भगवाधारियों, जब भगवा स्कार्फ को अपना आई कार्ड समझते हो तो यही होगा अब आगे। तो जब इसने अनुमति पत्र मांगा तो उन्होंने राष्ट्र विरोधी बताते हुए पाकिस्तानी करार देकर इनको करार दिया। उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तानी और पाकिस्तान चले जाओ अगर आपको जगराता पसंद नहीं है तो। यानी कि जगराता, अगर तुम हिंदू हो तो रात भर तुम्हें जगराता सुनना ही पड़ेगा, चाहे सुबह तुम्हारे बच्चे का स्कूल हो ना हो, तुम्हें ऑफिस जाना हो ना जाना हो, या तुम्हें डिस्टर्ब हो रहा है या तुम्हें दिक्कत हो रही जगराता से तो तुम पाकिस्तान चले जाओ। अच्छा जी, सौरभ शर्मा को बोला गया। मुझे बड़ा दुख हो रहा है सौरभ शर्मा के लिए। भाई मेरे भाई माफ़ करना, लेकिन मेरी हंसी छूट रही है आज, बहुत हंसी छूट रही है। और ये हंसी छुड़वाने वाले तुम ही हो सौरभ शर्मा। ये तुम लोगों ने कुछ कमी नहीं छोड़ी है इस देश में, कुछ भी गलत करने के लिए तुम लोगों ने कुछ कमी नहीं छोड़ी है। जो आज हम लोग इसका बखान करें ना इस तरीके से, वरना आज मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख होता। ये तुम्हारी लगाई हुई आग है। लाउड स्पीकर रात 10 बजे बाद नहीं बजा सकते तो आयोजक ने कहा कि भाई ये पाकिस्तानी और इसे यहीं पर ख़त्म कर देते। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सौरभ ने बताया कि इस दौरान पीसीआर के 2 पुलिसकर्मी मौजूद थे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। अब पुलिस तो कुछ नहीं बोलेगी भैया, इतनी भीड़ जब दूसरों को मार देती, जब भीड़ मुसलमानों को मार दिए थी, मॉब लिंचिंग कर देती थी, तब तो कोई बचा नहीं पाया। अब तो हमें कोई पुलिस बचाएगी? तो पुलिस तो तब भी नहीं बोलेगी। तो भीड़ अब भी तुम्हारे सामने थी ऐसे ही। इन्होंने अपने देश के लिए कब्र खोदी है, एक समुदाय के लिए नहीं खोदी है। जितनी गोदी मीडिया ये कब्र खोद रही है ना, मुसलमानों को नीचा दिखा के, मुसलमानों की पाबंदी लगा के, मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात करके, अजानों पे लाउड स्पीकर उठवाने पे, मस्जिद पे हमला करवाने पे, जितना ये कब्र खोद रही गोदी मीडिया, ये एक धर्म के लिए नहीं खुद रही कब्र, ये पूरे हिंदुस्तान की कब्र खुद रही है। और ये हर धर्म पर आएगा, ये भूल रहे हैं। और ये जहर सिर्फ एक धर्म नहीं भुगतेगा, पूरा हिंदुस्तान भुगतेगा। इस हिंदुस्तान में जितने धर्म हैं वो सारे धर्म पर आँच आएगी। तो आज मैं फिर यही कह रही हूँ कि सौरभ शर्मा, जो तुमने ये जहर घोला है ना बैठ के एक न्यूज़ रूम में, वो तुम्हारे घर तक पहुँच गया है, वो तुम्हारे घर तक पहुँच गया है। और कोई भी इस जहर से बच नहीं सकता, चाहे वो अंजना ओम कश्यप हो, चाहे वो कोई भी बड़ा से बड़ा एंकर हो या छोटा सा छोटा एंकर हो। वो ये समझ ले न्यूज़ रूम में बैठ के जो जहर तुम लोग पूरे हिंदुस्तान में घोलते हो ना, वो तुम्हारे घर एक दिन ज़रूर पहुंचेगा, चाहे देर लगे,
लेकिन पहुँचेगा ज़रूर। हमारे हिंदुस्तान को तबाह करने में तुम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक धर्म पर नहीं, ये सभी धर्म पर प्रहार किया जाएगा। हमारे हिंदुस्तान को बर्बाद करने में इन गोदी मीडियाओं ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। और आज फिर मैं ये कहूँगी कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारे मकान थोड़ी है बबुआ, अभी भी समझ जाओ, बहुत टाइम है। न्यूज़ रूम में बैठ के तलवे ना चाटो, बहुत टाइम है। अल्लाह हाफिज़।